शिव जी का जन्म कैसे हुआ? कौन थे शिव जी के माता पिता? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेम की दुनिया में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके माता पिता कौन थे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग यह कहते हैं कि भगवान शिव के माता पिता थे ही नहीं, न उनकी कोई मां थी और न ही कोई पिता। तो क्या यह बात सच है या केवल एक कल्पना? इसमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम? इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको सरल तरीके से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दर्शक साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और क्या उनके माता पिता थे। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे तीनों लोकों के आदि और अंत के स्वामी हैं। उनकी शक्ति के आगे दुनिया की बाकी सारी शक्तियां भी छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वास्तव में भगवान शिव कौन हैं और क्या भगवान शिव ने कभी किसी से शिक्षा ली थी? क्या उन्होंने स्वयं शिक्षा प्राप्त की या वे ज्ञान के स्रोत स्वयं ही हैं? और किन किन को उन्होंने शिक्षा दी? आज हम इन सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि जब यह सृष्टि थी ही नहीं, ना समय था, ना दिशा, ना ध्वनि और ना ही कोई जीवन, चारों ओर बस शून्य और गहराई थी। उसी शून्य में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, ओम की हुंकार। यही हुंकार सृष्टि की पहली कंपन बनी। लेकिन जिस शक्ति ने वह हुंकार की, वह शक्ति खुद कहां से आई? क्या उस शक्ति का भी कोई जन्म हुआ था? तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा जानते हैं, जो शिव पुराण में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी जिनका जन्म किसी से नहीं हुआ, वे स्वयं से प्रकट हुए हैं। इसका अर्थ है कि न तो उनकी कोई माता है और न कोई पिता। इसलिए भगवान शिव पंचतत्व, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से भी परे हैं। उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वे कभी जन्मे ही नहीं, और जो जन्म नहीं लेता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण की, जिसमें शिव जी की उत्पत्ति का एक और दृष्टिकोण बताया गया है। विष्णु पुराण कहता है कि भगवान विष्णु के मस्तक से जो तेज निकला, उसी से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, और भगवान विष्णु की नाभि से जो तेज निकला, उससे कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। पर दूसरी ओर शिव पुराण यह भी बताता है कि एक बार जब भगवान शिव अपने घुटने मले रहे थे, तो उनके घुटनों से निकले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। यानी दोनों ही ग्रंथों में एक दूसरे को उत्पन्न करने की कहानियां हैं, जो यह दर्शाती हैं कि ये सभी देवतागण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों, विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों ही ग्रंथों में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। इन दोनों कथाओं में अंतर जरूर है, लेकिन दोनों ही भगवान शिव की महिमा को दर्शाती हैं। अब हम आपको भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं, जिसे शायद आपने अपने घर के बुजुर्गों से सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आज आप इसे जरूर जान लीजिए। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद छिड़ गया था कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। दोनों देवता इस बात पर बहस कर रहे थे, तभी उनके सामने एक रहस्यमयी जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ। यह कोई साधारण खंभा नहीं था, यह स्वयं भगवान शिव का रूप था। वो दोनों इस खंभे की रहस्य को नहीं समझ पाए। उसी समय एक दिव्य आवाज आई, जिसमें कहा गया, जो भी इस खंभे का सिरा, अंत या शुरुआत खोज लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी सिरे को खोजने चल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और खंभे के नीचे की ओर जाने लगे। बहुत समय तक खोजने के बाद भी न तो ब्रह्मा जी को ऊपर का सिरा मिला और न ही विष्णु जी को नीचे का अंत मिला।
दोनों खाली हाथ वापस लौट आए। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सर्वोच्च शक्ति हैं। इस खंभे को लिंग रूप कहा गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। इसी कारण उन्हें शंभु कहा जाता है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए हों और जिनका कभी अंत न हो। अब हम बात करेंगे एक और सवाल पर, क्या ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता हैं? तो दोस्तों, यह कथा लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कि भगवान शिव कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। इस प्रसंग का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। इसके अनुसार एक समय की बात है जब पूरा ब्रह्मांड, धरती, आकाश, पाताल सब कुछ जल में डूबा हुआ था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। उस समय इस सृष्टि में केवल भगवान विष्णु ही मौजूद थे, जो शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। इसी समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु इस सृष्टि के निर्माण को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं सके और उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे ब्रह्मा को यह याद आया कि भगवान शिव कौन हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें, ताकि ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्हें एक बालक की आवश्यकता हुई। उन्हें भगवान शिव का दिया गया आशीर्वाद याद आया, इसलिए उन्होंने तपस्या की। कुछ समय बाद एक बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ, जो रो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने बालक से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो बालक ने उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है जो रोता है। लेकिन बालक फिर भी नहीं रुका, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें एक और नाम दिया, पर शिव जी को वह नाम भी पसंद नहीं आया और वह लगातार रोते रहे। भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए। इनमें रुद्र, सरभाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ, महादेव जैसे नाम शामिल हैं। शिव पुराण के अनुसार ये सारे नाम पृथ्वी पर लिखे गए और यही नाम आज तक भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों में प्रसिद्ध हैं। अब बात आती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। इस ग्रंथ में भगवान शिव के माता पिता को लेकर एक महत्वपूर्ण कथा मिलती है। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल पूछा, सृष्टि का निर्माण किसने किया? भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं? इस पर ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वो चौंकाने वाला था। ब्रह्मा जी ने कहा, मां दुर्गा, जो प्रकृति का रूप है, वही हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता हैं और सदाशिव हमारे पिता हैं। इस तरह देवी महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि प्रकृति स्वरूपिणी देवी दुर्गा ही त्रिदेव की जननी है और काल रूप ब्रह्म सदाशिव उनके पिता। इसी ग्रंथ में विष्णु और ब्रह्मा के बीच एक झगड़े की कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह बहस शुरू हो गई कि सृष्टि का निर्माता कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं और मैं ही प्रजापति हूं। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि तुम मेरी नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए हो। इस बहस के बढ़ते ही सदाशिव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है कि तुम सृष्टि की रचना और पालन का कार्य करो। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने ही शंकर और रुद्र को नगर रक्षा, शहर और त्रिपुर विनाश त्रिपति के कार्य सौंपे हैं। फिर सदाशिव ने बताया कि उनके 5 मुख हैं, पहले से आकर, दूसरे से कर, तीसरे से मुखर, चौथे से बिंदु और 5वें से नाथ। इन 5 शब्दों से मिलकर जो एक ध्वनि बनती है,
वह है AUM, और यही AUM संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल स्वर है। जिस ध्वनि AUM की बात सदाशिव ने की थी, उसी AUM को आज हम भगवान शिव का मूल मंत्र मानते हैं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। इतना जानने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को यह एहसास हो गया कि इस सृष्टि में भगवान शिव से महान और शक्तिशाली कोई नहीं है। दोनों ने भगवान शिव को नमस्कार किया और विनम्र भाव से उनके चरणों में झुक गए। तो दोस्तों, अब तक आपने भगवान शिव के जन्म, स्वरूप, नाम और शक्ति के बारे में जान लिया है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और क्या उनका कोई गुरु था? शायद बहुत कम लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। तो जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि भगवान शिव को स्वयं इस संसार का आदि गुरु माना जाता है। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें आदि गुरु या जगत गुरु भी कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव खुद किसके गुरु थे? तो आइए अब जानते हैं हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी और भगवान शिव इस संसार के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं। इन्हीं दोनों ने गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी थी। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को ज्ञान दिया, वहीं भगवान शिव ने अपने विशेष 60 शिष्यों को ही अपना ज्ञान प्रदान किया। इनमें से 7 प्रमुख शिष्यों को ही आगे चलकर सप्त ऋषि का दर्जा मिला और इन्हीं सप्त ऋषियों से ऋषि परंपरा आगे बढ़ी। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने भगवान शिव के जन्म और उनसे जुड़ी गूढ़ रहस्यमयी बातों को जाना। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि भगवान शिव की न तो कोई माता थी और न ही कोई पिता। वे स्वयंभू हैं, यानी जिन्होंने स्वयं ही अपने अस्तित्व को प्रकट किया। भागवत पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की 2 स्त्रियों के बीच से एक रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ, जिसे रुद्र कहा गया और वहीं आगे चलकर शिव कहलाए। भगवान ब्रह्मा ने रुद्र से कहा कि वे सृष्टि का निर्माण करें, तो रुद्र जी ने तमोगुणी संतानों का निर्माण शुरू कर दिया, जैसे शेर, बिच्छू, कीट पतंगे, हिंसक जीव आदि। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो उन्हें चिंता हुई कि यदि इसी तरह सृष्टि आगे बढ़ी तो यह सृष्टि अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी, जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने रुद्र जी से सृष्टि विस्तार का कार्य रोक दिया। यही कारण है कि रुद्र स्वरूप को शिव कहा जाता है, जो संहार और सृजन दोनों के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह समझ में आता है कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। उनकी न कोई माता है न पिता। वे आदि भी हैं और अनंत भी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी ग्रंथ या कथा में भगवान शिव के माता पिता का कोई प्रमाण मिला हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी जानकारी हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दिव्य चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा। AUM नमः शिवाय।